आज इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस पढ़ाना है हु, जिनमें हु आता है। ठीक, तो जो हु है आपका वो बाई हुम में बदल जाता है। अक्सर एग्जाम में आता रहता है और थोड़ा अटपटा सा लगता है। जैसे एक क्वेश्चन है, हु गेव यू अ बुक, आपको यह किताब किसने दी। ठीक, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो इसमें जो ये हु है बाई हुम में बदल जाता है, और बाई हुम का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही होता है पैसिव वॉइस बनाने में। तो सबसे पहले हम बाई हुम लिखेंगे, बाई हुम। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो पता चला जो टेंस है ये पास्ट है, गेव, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में ही होता है। ठीक, तो वह यहाँ वाज आ जाएगा, वाज। अब इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये बुक। बाई हुम वाज अ बुक गिवन टू यू। ठीक, ऐसे बनता है इन वाक्यों का पैसिव वॉइस। बाई हुम, जो हु है वो बाई हुम में बदल जाता है, और बाई हुम का प्रयोग पैसिव वॉइस बनाने में वाक्य के प्रारंभ में ही होता है। फिर उसके बाद हम सेंटेंस को देखते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो इज का प्रयोग कर देंगे, अगर पास्ट में है तो वाज का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ये बुक लिखा। ठीक, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाला उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक, बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट जिसको आप सब्जेक्ट बनाओगे। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के आधार पर एक देखो और लिखा है, हु बिल्ट द ताज। ठीक, एक्टिव है, इसे हमको पैसिव वॉइस में बनाना है, हु बिल्ट द ताज। तो हम अब इसके हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाई होम, बाई होम। ठीक, बाई होम हो गया इतना, प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ये किस में है, तो ये जो है बिल्ट, बिल्ट थर्ड सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट में है, तो वाज का प्रयोग, वाज, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक, अब सब्जेक्ट लिखना है, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द ताज। बाई होम वाज द ताज, बाई होम वाज द ताज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्ट। बाई होम वाज द ताज बिल्ट हो गया। देखो अब यहाँ पर हमने जो ये स्ट्रक्चर लिखा है उसी के हिसाब से ये पूरा बन गया है। हु बिल्ट द ताज, बाई होम, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर क्या कहते हैं सब्जेक्ट आया, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्ट। इसमें जो क्या कहते हैं हु बिल्ट द ताज, तो ये जो हु है वही यहाँ पर क्या कहते हैं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उससे हमने पहले लिख दिया। कोई अन्य वर्ड होता तो हम ताज के बाद लिखते, जैसा कि यहाँ पर किया गया था, टू यू। ठीक, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए बस इतना ही है, हु बिल्ट द ताज, बाई हुम वाज द ताज बिल्ट। ठीक, इतना लिख लो। एक इसके बाद एग्जाम्पल और बताएंगे, फिर इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब हमको इसके बाद पढ़ाना है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, ध्यान से देखो, इंट्रोगेटिव में केवल इतना ही बचा था, हु का प्रयोग वाला नहीं बताए थे।
इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्ट्रक्चर का चाहो तो नोट कर लो। इम्परेटिव सेंटेंस ध्यान से देखना। इम्परेटिव सेंटेंसेस, इससे हमको ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस का बोध होता है। ठीक, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ऑर्डर और कमांड दोनों सेम है। रिक्वेस्ट का मतलब विनती होता है, एडवाइस का मतलब सलाह होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य कहते हैं इनको हमको आज इनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सीखना है। जो एक्टिव वॉइस है वो आपकी बुक में दिया रहता है और हमको केवल पैसिव वॉइस बनाना ही सीखना है। ठीक है, तो चलो इसको हम अब पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस बदलने का जो सूत्र है वो ये है, लेट। सबसे पहले लेट का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, ये क्या कहते हैं, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को देख लो, सारे इम्परेटिव सेंटेंस के जो क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस के वाक्य हैं वो पैसिव वॉइस में बदलते चले जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है पैसिव वॉइस का, पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर, इन पत्रों को पोस्ट कर दो, इसका मतलब हुआ इस पत्र को पोस्ट कर दो, मतलब भेज दो। ठीक, तो इनमें सबसे पहले आप लगाओगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर। दिस लेटर यहां लिख दो, प्लस बी प्लस पोस्ट का थर्ड फॉर्म, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, बन गया। सबसे इजी जो होता है पैसिव वॉइस तो इम्परेटिव सेंटेंस का ही होता है। ठीक, ये वाला फार्मूला देख लो और इसी पर रखते चले जाओ। जैसे एक एग्जांपल इसका और देखो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, फार्मूला यहाँ पर लिखा है लेट सबसे पहले, तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करो। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद बी आएगा, बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्राट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राट। हाँ, और दूसरी बात जो है, इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है यू, वो छिपा रहता है। इनमें जो कर्ता यू है वो छिपा रहता है। ठीक, जितने भी आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनमें तुम सब, जैसे अभी हम आदेश देंगे तो सामने वाले को ही तो देंगे। जैसे तुम बैठे हो, तुमसे कहेंगे स्टैंड अप। ठीक, तो कहें यू स्टैंड अप या कहें स्टैंड अप, हम तुम ही से ही कह रहे हैं, सामने वाले से ही आदेश दे रहे हैं, खड़े हो जाओ। ठीक, तो ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है सबसे इजी पैसिव वॉइस इन्हीं की बनती है। समझ में आया, नोट कर लो इतना। अब पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव। फार्मूला नोट कर लिया, गुड। इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव देखो, इम्परेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव होता है, इम्परेटिव से निगेटिव बनाना बहुत ही आसान होता है। डू नॉट सब में लगा दो, फिर वो निगेटिव बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, डू नॉट मेक अ नॉइज। डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। ठीक, अब इसका जो अफर्मेटिव होगा वो होगा मेक अ नॉइज, शोर करो।
और डू नॉट मेक अ नॉइज मतलब शोर मत करो। तो इसका भी एक क्या कहते हैं, हम तुमको फार्मूला बता रहे हैं, उसी पर रख दोगे और बनता चला जाएगा। सबसे पहले लेट, ठीक, लेट के बाद क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक। ये फार्मूला पर इसको रख दोगे सूत्र पर और ये पूरा बनता चला जाएगा। ये लेट है, ऑब्जेक्ट, नॉट, बी और ये थर्ड फॉर्म, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें लेट का प्रयोग करेंगे। लेट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, अनवाइज, लेट ए नॉइज नॉट फिर बी, लेट अनवाइज नॉट बी, अब मेक का थर्ड फॉर्म मेड, लेट अनवाइज नॉट बी मेड, लेट अनवाइज नॉट बी मेड, बस बन गया। चाहो तो यहाँ पर बाई यू लगा दो, चाहो तो न लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अनवाइज नॉट बी मेड, ये बन गया आपका निगेटिव का। एक एग्जांपल और देखो, डू नॉट बीट द चाइल्ड, बच्चे को मत पीटो, ठीक। तो इसका अगर जब बनाओगे सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड, ठीक, फिर नॉट बी बीटेन, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेन, बस बन गया। लिख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ये ऑर्डर वाला हो गया। आप रिक्वेस्ट वाला देखो। हाँ देखो, रिक्वेस्ट तब होता है जब इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग हो, और जब प्लीज का प्रयोग होगा, प्लीज का ये नियम है, इम्परेटिव सेंटेंस में अगर प्लीज का प्रयोग है तो ये चेंज हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड में, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड में हो जाएगा, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, ठीक। तो कोई विनती कर रहा है कि उसकी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। तो ये कैसे बनेगा, जो प्लीज है वो यू आर रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक। चाहे जो हो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी सम मनी, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, ठीक। और अगर एडवाइज्ड का भाव है, एडवाइस का भाव है, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड। हाँ, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, कोई तुमको सलाह दे रहा है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ठीक। तो इसमें सलाह का भाव है तो एडवाइज्ड कर देंगे, यू आर एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। सबसे इजी यही होते हैं, सबसे इजी पैसिव वॉइस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस का ही होता है। इस प्रकार आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस वो खत्म हो गया। कल से हम दूसरे प्रकार का पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे जिनमें बाई का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी।